जोहार दोस्तों, जैसा कि अभी आप लोग देख रहे हैं ओबीसी छात्र मोर्चा बुंडू की ओर से हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया जा रहा है। इसमें बहुत सारे छात्र पढ़ने वाले हैं, सभी आज रोड पर निकलकर हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया जा रहा है। हेमंत सोरेन हाय 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 हाय, हेमंत सोरेन हाय 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 हाय, ओबीसी विरोधी हेमंत सोरेन हाय 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 हाय, हेमंत सोरेन हाय 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 हाय, ओबीसी को 27% आरक्षण देने की गारंटी करो, गारंटी करो, गारंटी करो, जनसंख्या के आधार पर आरक्षण देने की गारंटी करो, गारंटी दो, गारंटी दो, जनसंख्या के आधार पर आरक्षण देने की गारंटी करो। जोहार दादा, आज बुंडू में किस चीज का इतना बड़ा मसाल जुलूस निकला? ये आंदोलन ओबीसी के आरक्षण के लेकर है, उसकी जो हकमारी हो रही है उसके लेकर है। अच्छा, एसएसपी ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। धन्यवाद। आप दादा आज यहाँ पर देख रहे हैं काफी स्टूडेंट द्वारा यहाँ पर आज पुतला दहन हेमंत सोरेन का किया गया, तो क्यों किए आप लोग? देखिए, एक है हम लोग का हेमंत सोरेन जो आरक्षण रोस्टर लेके आया है वो बिल्कुल ओबीसी विरोधी है और ये रोस्टर बहुत पुराना रोस्टर है। 2001 का जनगणना के अनुसार बना हुआ रोस्टर है, उसी को इम्प्लीमेंट कर दिया, बशर्ते ईडब्ल्यूएस वाला 10% लगा दिया है, बस इतना। तो इसमें क्या था ना, बाहरी 50% सीधे घुस जाते थे पहले, अभी 40% बाहरी घुसेंगे, इससे भी अधिक घुसेंगे। तो पिछला आप टीचर वाला वैकेंसी देख लीजिए, 90% से ऊपर बाहरी घुस गए हैं पीजीटी वाले में। इस बार भी पीजीटी वाला वैकेंसी निकालने वाला है ना, तो इसमें क्या होगा ना, सब बाहरी वाले घुस जाएंगे और ओबीसी वालों को तो बिल्कुल ही नेगलेक्ट कर दिया गया है। ईडब्ल्यूएस वाले जितने होते हैं उन लोग का क्राइटेरिया क्या है, 8 लाख से कम वाले ईडब्ल्यूएस वाले में 10% मिल रहा है, बहुत कम है यहाँ पर पॉपुलेशन, 10% हम लोग के लिए पर्याप्त है, अधिक हो जाएगा सीट हम लोग के लिए। और ओबीसी के लिए क्या है, कुछ नहीं है, 5% दे रहा है, कहीं कहीं पर 0 दे रहा है। ये तो दादा जैसे 6 जिला में 0 किया है, तो देखिए वहाँ पर जनगणना कर लेना चाहिए, पहले समझ लेना चाहिए पहले क्या था क्या नहीं था, उसके हिसाब से नहीं करना चाहिए था। अभी जनगणना करे, अच्छे से सर्वे करे कम से कम, और उसके आधार पर आरक्षण रोस्टर निकाले ताकि सभी का कल्याण हो। मैं कोई कम्युनिटी का अगेंस्ट में नहीं हूँ, एसटी का भी कल्याण हो, ओबीसी का भी हो, ईडब्ल्यूएस का भी हो और जनरल का भी हो, सबका हो। उस ढंग से नीति चाहते हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग स्टूडेंट मेहनत करते हैं, अधिक वेट नहीं करेंगे। और अगर बाहरियों को मौका दिया तो हम लोग रेडी हैं। आने वाला जो परिणाम क्या होगा, सेंटर पे क्या होगा, कहाँ पर क्या होगा, उसके सिमटने के लिए तैयार रहे रघुवर सरकार, हेमंत सोरेन रेडी रहे। और इससे पहले जो रघुवर सरकार है वो भी जो लाई थी वो बाहरी लोगों को ही अपॉर्चुनिटी दी, और इसको हम लोग लेकर आए थे तो किस आशा से, ये हम लोग को अपॉर्चुनिटी देगी इस आशा से लेके आए, लेकिन हम लोग को अपॉर्चुनिटी नहीं दे रही है। अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी तो हम लोग उग्र प्रदर्शन करेंगे, जिससे आने वाले दिनों में कल विधानसभा घेराव करने वाले हैं। इतना ही नहीं, अगर नहीं माने तो हम लोग आने वाले दिनों में जो सेंटर में आएंगे, स्टूडेंट आएंगे, तो हम लोग देखेंगे कि कौन बाहरी है कौन अंदर का है, उसके हिसाब से अपना डिसीजन कर लेंगे। रेडी है हम लोग पीछे नहीं है। तुष्टीकरण का राजनीति कर रहा है यह सरकार, अभी नींद में सोई हुई है। हेमंत सरकार को जगना बहुत जरूरी है। यहाँ का हमारे आज के युवा वर्ग का भविष्य अंधेरा में है। देखिए, ये ओबीसी जब से अलग राज्य बना है, तब से ये ओबीसी समाज का विरोधी, ये झारखंड सरकार हर तरह से झारखंड में हम लोग ओबीसी समाज का विरोध कर रहा है। किसी तरह का कोई न्याय संगत नहीं, जबकि अलग राज्य की लड़ाई में ओबीसी समाज का बहुत शहादत हुआ है, बहुत लोग कुर्बानी दिया है ओबीसी समाज का, लेकिन इसका कोई भी नीति नियम ओबीसी समाज के हित में नहीं है आज तक। और अभी भी देखिए, अभी 6 जिलों में ओबीसी समाज का जिला रोस्टर में आरक्षण शून्य कर दिया है। तो ये सब क्या है, ये सब सारा चीज दर्शाता है कि हम ओबीसी समाज पंचायत चुनाव में बिना आरक्षण लागू करके पंचायत चुनाव किया, अभी मेयर चुनाव में भी आरक्षण रोस्टर लागू नहीं कर रहा है, छात्रों का हित में भी अभी नियोजन नीति लागू नहीं किया है, स्थानीय नीति लागू नहीं किया है। ये छात्रों का भविष्य लेकर पूरा जितना झारखंड में ओबीसी समाज के प्रति इसका बहुत बुरा ख्याल है। ये अलग राज्य की लड़ाई। ओबीसी मोर्चा के बैनर तोले हम लोग ओबीसी वर्ग के छात्र युवाओं ने हेमंत सोरेन का पुतला दहन बुंडू के ध्रुवा मोड़ में इसलिए किया कि हम लोग देख रहे हैं कि जब से हेमंत सोरेन सरकार आई है, तब से हम लोग हेमंत सोरेन सरकार को
एक बड़े आशा उम्मीद के साथ झारखंड में लाए थे। इससे पहले हेमंत सोरेन से पहले जो भी सरकारें आई, चाहे मरांडी की सरकार हो, मुंडा की सरकार हो, कोड़ा की सरकार हो या तो रघुवर की सरकार हो, सबने झारखंड विरोधी स्थानीय नीति, नियोजन नीति उन लोगों ने बनाई। तब हम लोगों के सामने एक बड़ी आशा जगाए थे कि हम लोग 1932 के कानून के आधार पर स्थानीय नीति और उसी आधार पर नियोजन नीति बनाएंगे। और उसको हेमंत सोरेन ने जब विधानसभा में जो पारित किया और उसको जब राज्यपाल के पास भेजा तो राज्यपाल भी हम लोगों के झारखंडी छात्र युवाओं के साथ भेदभाव किया और उस नीति को वापस कर दिया, जिसके बाद हेमंत सोरेन ने झारखंड के पूर्ववर्ती सरकार को जीरो रखा गया है। और तो इसी के विरोध में कि सरकार द्वारा जो आरक्षण रोस्टर निकाली गई है तो किस आधार पर निकाली गई है, तो क्या उसमें ओबीसी की जनसंख्या जीरो है? तो यही उसी के विरोध में आज हम लोग पुतला दहन किए हैं यहाँ के सरकार को। साथ ही मैं आपके माध्यम से हेमंत सोरेन जी से पूछना चाहता हूँ कि आप जो वर्तमान जो रोस्टर लागू किए हैं ये किस आधार पे किए हैं? क्या जनसंख्या के आधार पे किए हैं? क्या मैं आपका पूछना चाहता हूँ, क्या खूंटी में ओबीसी का आरक्षण जीरो है? क्या लातेहार में ओबीसी का आरक्षण जीरो है? तो ये ऐसा ओबीसी विरोधी जो अब नीति लगा रहे हैं, ऐसा नहीं चलेगा। हेमंत बाबू, हेमंत सर, आपको ऐसा नीति लाओ जिसमें ओबीसी का आरक्षण, चूंकि क्या हम लोग का रांची जिला में 5% ही आरक्षण है, ये ओबीसी है और यहाँ मात्र 5% दिए हैं। हम लोग का 27% आरक्षण लागू होना चाहिए, जल्द लागू होना चाहिए, इसमें कोई दुविधा नहीं होना चाहिए, जल्दी से जल्दी लागू होना चाहिए। हम लोग का 27% आरक्षण भाग लेता हूँ और बढ़ चढ़कर तो आप लोगों को बता दूं कि आज हम लोग ये आरक्षण मुद्दा हम लोग का नौकरी का सवाल है, ना कि हम लोग का वोट में हम लोग का विधायक को यहाँ पर सीट मिलने का है। हम लोग पढ़ते हैं और हम लोग कमजोर छात्र हैं, तो बता दूं कि आप लोगों को कि कमजोर छात्र का किसी का नौकरी नहीं होगा। जो रात दिन पढ़ता है लाइब्रेरी में उसका होगा। हम लोग गाँव में रहकर जो अच्छा से ट्यूशन नहीं पढ़ पाते हैं उन लोग का किसी का नौकरी नहीं होगा। आप लोग जान लीजिए और संकल्प लीजिए कि आने वाला दिन, जिस दिन भी हम लोग इससे बड़ा